तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ में। आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल विकास का सामान्य वर्गीकरण में सेकेंडरी स्टेज आता है बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था जिसका समय होता है 6 से 12 वर्ष, लगभग 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष का समय माना जाता है बाल्य अवस्था का। आगे हम बात करते हैं बाल्य अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। आगे इसकी बात करें, जीवन का अनोखा काल गेम एज भी कहा जाता है। गेम एज, खेल की आयु, खेल की आयु। जबकि खिलौनों की आयु हम कहते हैं शैशव अवस्था को, खेल की आयु कहते हैं बाल्य अवस्था को। आगे हम चलते हैं तो इसे कहा जाता है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है गंदी अवस्था? क्योंकि बालक खेलने जाएगा तो बाहर से कपड़े गंदे करके लाएगा, स्वयं भी गंदा होकर आएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? गंदी अवस्था भी कहते हैं। बालक जब भाई बाहर खेलने जाएगा तो सीधी सी बात है कि बालक खेलने जा रहा है तो बालक उछल कूद करेगा तो उसके शरीर में स्फूर्ति आएगी, तो इसे कहा जाता है कौन सी अवस्था? स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। आगे हम चलते हैं तो बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो इसे कहते हैं हम शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल। शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल। कौन सी अवस्था को कहेंगे? बाल्य अवस्था को कहेंगे, क्योंकि बालक यहाँ क्या करता है? स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो इसे कहा जाता है शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल। और ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे सिम्पसन। मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिम्पसन थे। सिम्पसन ने कहा था कि बाल्य अवस्था जो है वो बालक के जीवन का शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है। आगे हम चलते हैं तो इसकी हम बात करें आगे और किन किन नामों से जाना जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैचारिक क्रिया की अवस्था, यानी कि बालक जो है विचार करना प्रारंभ करता है, मनन करना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में करता है सारे काम। वैचारिक क्रिया की अवस्था, ये भी किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। आगे हम चले तो इसे कहा जाता है प्रतिद्वंदात्मक। प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था भी कहा जाता है। इसे कहते हैं हम जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल बाल्य अवस्था को कहते हैं, लेकिन जीवन का निर्माण काल शैशव अवस्था को कहा जाता है। दोनों में अंतर है। निर्माण काल की अगर बात करें तो कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था आएगी। जबकि आपसे बात करें निर्माणकारी काल तो क्या होगा? आपके आएगी बाल्य अवस्था। निर्माण काल यानी कि बालक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। जबकि हम बात करें निर्माणकारी यानी बालक स्वयं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, समाज के माध्यम से बालक अपने स्वयं का निर्माण प्रारंभ कर देता है, इसलिए कहते हैं इसको निर्माणकारी काल कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। मिथ्या, अगली हम बात करें तो इसे कहेंगे मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बालक सबसे ज्यादा झूठ बोलना, यानी बालक झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे कार्य कौन सी अवस्था में सीखता है? बाल्य अवस्था में सीखता है। और ये मानना है मनोवैज्ञानिक है आपके एक रोज का कहना है कि बाल्य अवस्था जो है मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। आगे हम बात करें तो इसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ऐसा मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे आपके। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये वर्गीकरण किया था आपके जीन पियाजे, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम, उन्होंने ये वर्गीकरण किया था। आगे हम बात करें इसकी तो इसे कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे भाई? तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। और बात करें मूर्त चिंतन की अवस्था तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी हम किसे कहते हैं? बाल्य अवस्था को कहते हैं। किन किन नामों से जाना जाता है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्य अवस्था को कहा जाता है। गेम एज यानी खेल की आयु, कौन सी अवस्था को कहेंगे? बाल्य अवस्था को कहेंगे। खेल की आयु है तो भाई सीधी बात है, बालक घर से बाहर जाएगा, घर से बाहर जाएगा तो खेलेगा, खेलेगा तो क्या करेगा? गंदा होकर आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? गंदी अवस्था भी कहते हैं बाल्य अवस्था को। बालक खेलने जा रहा है, खेलने जा रहा है बालक, तो क्या करेगा? उछल कूद करेगा, उसकी मांसपेशियों में स्फूर्ति आएगी, तो इसे कहा जाता है कौन सी अवस्था? स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्योंकि बालक यहाँ से विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था से? बाल्य अवस्था से, तो इसे कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। और ऐसा मानने वाले मनोवैज्ञानिक है आपके कौन? सिम्पसन महोदय। आगे हम बात करें तो इसे कहा जाता है वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था, जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माण काल शैशवावस्था, जीवन का निर्माणकारी काल बाल्य अवस्था होती है। मिथ्या छदम परिपक्वता की अवस्था, किसने कहा था? रोस ने कहा था कि बाल्य अवस्था क्या है? मिथ्या छदम परिपक्वता की अवस्था है। क्यों? क्योंकि बालक झूठ बोलना प्रारंभ करता है बाल्य अवस्था से, बालक चोरी करना प्रारंभ करता है बाल्य अवस्था से। आगे हम चले तो इसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। किसको? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। अब बात करते हैं बाल्य अवस्था की कुछ डेफिनेशन है, मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है बाल्य अवस्था को परिभाषित करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक मनोवैज्ञानिक है आपके, मनोवैज्ञानिक का नाम आता है कॉलब्रुस। मनोवैज्ञानिक का नाम है कॉलब्रुस। कॉलब्रुस क्या कहते हैं कि बाल्य अवस्था जो है वो बालक के जीवन का अनोखा काल है, बालक के जीवन का अनोखा काल। कॉलब्रुस का मानना है कि बाल्य अवस्था बाल जीवन का कैसा काल है भाई? अनोखा काल है। कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे कौन थे? कॉलब्रुस थे। कॉलब्रुस क्या कहते हैं कि बाल्य अवस्था जो है वो बालक के जीवन का कैसा काल है? अनोखा काल है। याद करने की ट्रिक है, अनोखा काल याद नहीं रहे, किसने दी है परिभाषा? कॉल। इसका प्रारंभ कहां से होता है? कॉल से ही होता है। कॉलब्रुस ने क्या कहा था? अनोखा काल कहा था। आगे हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम है कॉल्सनिक। और कॉल्सनिक महोदय क्या कहते हैं? कॉल्सनिक महोदय कहते हैं कि बालक आनंद प्राप्त करने वाली, बालक के आनंद प्राप्त करने वाली, आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक विकास करता है। बालक आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक विकास करता है। यानी कि नैतिक विकास की बात किसने की है? कॉल्सनिक ने की है। कॉल्सनिक क्या कहते हैं कि बालक जो है आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से अपना नैतिक विकास प्राप्त करता है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं फ्रायड, और फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड कहते हैं कि भाई बाल्य अवस्था जो है वो बाल जीवन का कैसा है? निर्माणकारी काल है। बाल जीवन का निर्माणकारी काल है। कौन कहते हैं इस बात को? फ्रायड कहते हैं। फ्रायड का मानना है कि बाल्य अवस्था जो है वो बालक के जीवन का कैसा काल है? निर्माणकारी काल है। आगे हम बात करें तो किलपैट्रिक आता है, मनोवैज्ञानिक का नाम है किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक कहते हैं कि ये बाल्य अवस्था जो है वो प्रतिद्वंदात्मक, कैसी अवस्था है भाई? प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। किलपैट्रिक का मानना है, किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। स्ट्रेंग आते हैं, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है स्ट्रेंग। और स्ट्रेंग क्या कहते हैं? स्ट्रेंग कहते हैं कि 10 वर्ष तक
सारे खेल। क्या कहते हैं, यानी कि शायद ही कोई खेल ऐसा होगा जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेल सकता है। स्ट्रेंग का कहना क्या है कि शायद ही कोई खेल ऐसा होगा, शायद ही, क्या भी, शायद ही कोई खेल ऐसा होगा जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेल सकता। यानी कि 10 वर्ष तक में बालक सारे खेल खेल लेता है, कोई खेल ऐसा बचेगा जिसे बालक 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता। तो 10 वर्ष तक सारे खेल किसने कही थी ये परिभाषा, स्ट्रेंग ने कही थी। स्ट्रेंग का कहना है शायद ही कोई खेल ऐसा होगा जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेल सकता है। आगे हम चले तो एक परिभाषा दी है रोस ने, और रोस क्या कहते हैं, रोस कहते हैं कि बाल्य अवस्था जो है वो मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ये परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, रोस। रोज क्या कहते हैं कि मिथ्या छद्म परिपक्वता, यानी कि बालक झूठ बोलना प्रारंभ करता है बाल्य अवस्था से, और यही अवस्था कैसी है, मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा था, कौन, ब्रूस ने कहा था। कोल्सनिक क्या कहते हैं, कोल्सनिक कहते हैं कि बालक आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से अपना नैतिक विकास करता है। किसका कहना है, कोल्सनिक का कहना है। बाल्य अवस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। बाल्य अवस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, यानी बाल्य अवस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। किसने कही थी ये बात, किलपैट्रिक कहते हैं। किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्य अवस्था जो है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। स्ट्रेंग कहते हैं कि शायद ही कोई खेल ऐसा होगा जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेल सकता है, यानी कि 10 वर्ष तक के बालक जो है वो सारे खेल खेल सकता है। यानी शायद ही कोई खेल ऐसा जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेल सकता। किसका कहना है, स्ट्रेंग का कहना है। तो यानी कि हम माने, हमारी भाषा में माने तो कहेंगे कि 10 वर्ष तक का बालक सारे खेल खेल सकता है। आगे बात करें हम तो रोस महोदय क्या कहते हैं, रोस महोदय कहते हैं कि भाई बाल्यावस्था जो है ना वो मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। किसका मानना है, रोस का मानना है कि बाल्यावस्था मिथ्या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। क्यों, क्योंकि बालक झूठ बोलता है, चोरी करता है, सारे कार्य करना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में प्रारंभ करता है। अब बात करते हैं हम बाल्य अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कैसे पहचान करेंगे कि बालक बाल्य अवस्था का है या नहीं है। तो कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं, बाल्य अवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं। क्या क्या आते हैं बाल्य अवस्था की विशेषताओं में। बाल्य अवस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई, बाल्य अवस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है, तो इसे कहा जाता है रुचि परिवर्तन की अवस्था। रुचि परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। बाल्य अवस्था को रुचि परिवर्तन की अवस्था कहेंगे। क्यों, क्योंकि बाल्य अवस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। यानी एक बालक की रुचि स्थायी नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रुचि परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है बाल्य अवस्था को। बाल्य अवस्था में बालक समलिंगी मित्रता करता है। कैसे मित्रता करता है भाई, समलिंगीय मित्रता करेगा बालक, विषमलिंगीय मित्रता करेगा किशोर अवस्था में, लेकिन यहाँ बालक की मित्रता होगी समलिंगीय मित्रता। समलिंगी मित्रता क्यों करता है, कोई तो कारण होगा समलिंगी मित्रता करने का। तो समलिंगी मित्रता करने का कारण है क्यों, क्योंकि बालक की यौन ऊर्जाएं सुप्त होती है इस अवस्था में। बालक की यौन ऊर्जा कौन सी अवस्था में सुप्त होती है, बालक की यौन ऊर्जा सुप्त होती है बाल्य अवस्था में। आगे बात करते हैं, देखिए बालक में शैशव अवस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। फ्रायड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक है हमारे सिगमंड फ्रायड, जिनका मानना है कि शैशव अवस्था में भी बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, जिसकी पूर्ति वो अपने माँ के स्तनपान से करता है। बाल्य अवस्था में जो है, यानी कि बाल्य अवस्था में बालक समलिंगी मित्रता कर रहा है, तो समलिंगी मित्रता का कारण यानी शैशव अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति है, किशोर अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति होगी, लेकिन बाल्य अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसकी यौन ऊर्जा जो है इस अवस्था में सुप्त होती है, इसलिए बालक कैसी मित्रता करेगा, समलिंगी मित्रता करता है। यानी कि हम कहें कि बालक है, समलिंगी मित्रता का मतलब क्या होता है, बालक है
तो किसको दोस्त बनाएगा भाई? बालक को दोस्त बनाएगा। बालक है तो दोस्त बनाएगा बालक को, लेकिन बात करें बालिका है तो बालिका किसको दोस्त बनाएगी? बालिका दोस्त बनाएगी बालिका को, यानी कि विषम लिंगीय मित्रता नहीं पाई जाती है। बालक है तो बालक को दोस्त बनाएगा और बालिका है तो बालिका को दोस्त बनाना पसंद करती है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था जो है ना, इसे कहा जाता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। इसमें कैसी प्रवृत्ति होती है? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में बालक में कौन सी निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है? क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा बाल्यावस्था का बालक अपन कहते हैं वे क्यों भटक रहा है इधर उधर, ऐसे ही घूम रहा हूं मैं, तो ऐसे ही का मतलब क्या है? यानी कि उसके घूमने का, उसके इधर उधर भटकने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। कैसे उसकी प्रवृत्ति? निरुद्देश्य है। तो इसे कहा जाएगा निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में पाई जाती है। जीवन का यानी मानव जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है बाल्य अवस्था को। जबकि मानव जीवन का स्वर्ण काल की हम बात करें तो बात आएगी किशोर अवस्था की बात आती है। यानी कि बाल्य जीवन का, मानव जीवन का जो स्वर्ण काल होता है वो कहा जाता है किशोर अवस्था को, जबकि मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है बाल्य अवस्था को। तो इसे हम कहेंगे मानव जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। बालक समलिंगी मित्रता करना पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि यौन, बालक की यौन ऊर्जा सुप्त होती है। बालक है तो बालक को दोस्त बनाएगा, बालिका है तो बालिका को दोस्त बनाएगी। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति ये भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है भाई? किशोर बाल्य अवस्था में पाई जाती है। स्वर्णिम काल कहा जाता है जीवन का, कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को। जबकि जीवन का स्वर्ण काल तो किशोर अवस्था का नाम में आता है। आगे हम चलते हैं तो पूछा जाता है कि बाल्य अवस्था में जो व्यक्ति है या बालक है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्तित्व 3 प्रकार का है हमारा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। बात करते हैं हमारे शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में बालक का जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होगा। बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बालक सबसे ज्यादा, यानी कि बालक सबसे ज्यादा, यानी बालक चोरी करना, क्या करे? चोरी करना सीखता है। कौन सी अवस्था में सीखता है? इसी अवस्था में सीखता है, बाल्य अवस्था में। बालक झूठ बोलना सीखता है। झूठ बोलना ये भी कौन सी अवस्था में सीखता है? बाल्य अवस्था में सीखता है। चोरी करना सीखता है, झूठ बोलना सीखता है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा, भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा इसी अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में। भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है बाल्य अवस्था में, और ये चलता ही रहता है। यानी कि बाल्य अवस्था जो है इसमें भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा करने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। आगे हम चले तो बात करते हैं इसकी, यानी कि बाल्य अवस्था में बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, एक तो बात करेंगे सामाजिक विकास की, एक होता है नैतिक विकास है। यानी बालक का सामाजिक विकास और नैतिक विकास में तो वृद्धि होगी, यानी कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास है, इन दोनों की अगर बात करें तो ये स्थिर से हो जाते हैं, यानी बहुत मंद हो जाते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे हो जाते हैं भाई? मंद हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। जबकि सामाजिक विकास और नैतिक विकास कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं, यानी वृद्धि होती है इनमें। क्यों? क्योंकि बालक घर से बाहर जा रहा है, स्कूल जाना प्रारंभ करा, समाज में जा रहा है, खेल रहा है, खेलेगा तो बालक का सामाजिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा। विद्यालय जा रहा है तो बालक का सामाजिक विकास होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास जो है इसमें तो वृद्धि होती है बाल्यावस्था में, लेकिन शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो होता है ना, ये कैसा होता है? मंद होता है। और कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। बालक खेल में अत्यधिक रुचि लेता है, बालक खेल में अत्यधिक रुचि लेता है।
बालक खेल में अत्यधिक रुचि कौन सी अवस्था में लेता है? जब हम कह रहे हैं कि ये क्या है भाई, गेम एज है, बाल्यावस्था क्या है, गेम एज है, तो गेम एज है तो सीधी सी बात है कि बालक जो है वो खेलने में क्या करेगा, अत्यधिक रुचि लेगा। बालक का दृष्टिकोण और विशेषताओं की हम बात कर रहे थे, तो भाई बालक का जो दृष्टिकोण है, बालक का दृष्टिकोण जो है वो कैसा होता है, बाल्यावस्था में पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण कैसा होता है, तो बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। कैसा होगा, यथार्थवादी होगा। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। एक बार फिर से देख लेते हैं हम बाल्यावस्था की कुछ विशेषता है। रुचि परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालक की रुचि स्थिर नहीं होती है, बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रुचि परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। समलिंगी मित्रता की भावना, यानी कि बाल्य अवस्था में समलिंगी मित्रता पाई जाती है, जबकि किशोर अवस्था में मित्रता जो होती है वो भी समलिंगी होती है। समलिंगी मित्रता होने का कारण, समलिंगी मित्रता होने का कारण है कि बालक की जो यौन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सुप्त अवस्था में होती है। समलिंगी मित्रता क्या होगी, यानी बालक है तो किसको दोस्त बनाएगा भाई, बालक को ही दोस्त बनाएगा। बालिका है तो किसको दोस्त बनाएगी, बालिका को ही दोस्त बनाती है। आगे हम चलते हैं, तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में पाई जाती है। जीवन का मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को। इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक चोरी करना सीखता है, झूठ बोलना सीखता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिथ्या छदाम परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। और कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम आता है रोस। रोस ने कहा है कि बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या छदाम परिपक्वता की अवस्था होती है। भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा बाल्यावस्था में होता है। सामाजिक विकास और नैतिक विकास की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सामाजिक विकास जो होता है, नैतिक विकास है, अरे बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, बालक खेलना प्रारंभ कर देता है, तो सीधी सी बात है सामाजिक विकास और नैतिक विकास में तो उसकी वृद्धि होगी, लेकिन शारीरिक विकास और मानसिक विकास है ना एकदम स्थिर सा हो जाता है, यानी मंद हो जाता है। बालक का जो दृष्टिकोण है कैसा होगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा, क्योंकि तार्किक चिंतन होता है बालक का, व्यक्तित्व बहिर्मुखी होगा। आगे हम बात करें तो बालक खेल में अत्यधिक रुचि लेना पसंद करता है। कौन सी अवस्था में भाई, बाल्य अवस्था में। ये सब बाल्य अवस्था की विशेषता थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कर